अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीएम रेवंत रेड्डी की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के शख्सियात से मुलाकात। कहा, अमन अमान की बरकरारी में कोई समझौता नहीं, रियासत में कोई बेनिफिट शोज भी नहीं होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजों को हल करने एक काबीनी ज़ेली कमेटी की तश्कील का सीएम ने किया ऐलान। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने हुकूमत के अज़्म का किया इयादा। बेनिफिट शोज और टिकटों की कीमतों में इजाफा मामूली मसला। सीएम से मुलाकात के बाद फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू का बयान। हरीश राव ने बीआरएस कायदीन के हमरा किया किम्स अस्पताल का दौरा। श्रीतेज की इयादत के बाद की मीडिया से बात। कहा, श्रीतेज अब ठीक हो रहे हैं। हैदराबाद डीसीसी वलीउल्लाह समीर की क़यादत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज। बीआर अम्बेडकर पर किए गए तौहीन आमेज रिमार्क्स पर अमित शाह से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को फिल्म इंडस्ट्री के अरकान से इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियात से कहा कि वो फिल्मों की रिलीज के दौरान अपने मद्दाहों की रहनुमाई और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लें और बाउंसर्स के बारे में भी संजीदा रहें। ताहम उन्होंने वाजे किया कि रियासत में कोई फ़ायदेमंद शो यानी बेनिफिट शोज नहीं होंगे। रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुकूमती ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना राइजिंग में फिल्म इंडस्ट्री को समाजी जिम्मेदारी के साथ काम करने पर जोर दिया। फिल्म इंडस्ट्री को एंटी ड्रग मुहिम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में पहल करने को कहा। इसके अलावा सयाहत और इको टूरिज़्म को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू को फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एफडीसी का चेयरमैन मुकर्रर करने का भी ऐलान किया, जिसे हुकूमत और फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान खलीज को ख़त्म करने का काम सौंपा गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजों को हल करने के लिए एक काबीनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर जोर दिया कि वो अपनी एक कमेटी भी तश्कील दें। सीएम ने हैदराबाद बिलखुसूस तेलंगाना की फिल्म इंडस्ट्री को आलमी सतह तक ले जाने पर जोर दिया ताकि इंटरनेशनल फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो सके। उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के हुकूमत के अज़्म का इयादा किया और कहा, बतौर चीफ मिनिस्टर कानून का मुनसिफाना निफाज करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए सबको मिलकर काम करने पर जोर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू ने सीएम रेवंत रेड्डी से हुई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, बेनिफिट शोज, टिकटों की कीमतों में इजाफा बहुत मामूली मसला है। सीएम रेवंत रेड्डी का ख्वाब हैदराबाद में न सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्में बल्कि हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों की शूटिंग कराना है। उन्होंने इंडस्ट्री से पूछा है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। दिल राजू ने कहा, हैदराबाद को बैनुल अक़वामी मरकज बनाया जाएगा। ఇప్పుడు ఇంకా టికెట్ రేట్లు బెనిఫిట్ షోల వరకు టాపిక్ కాదమ్మా, ముందు ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అది చిన్న పార్ట్. అది బెనిఫిట్ షోలు టికెట్ రేట్లు అనేది చిన్న పార్ట్, దానికి ఇంపార్టెన్స్ కాదు. గవర్నమెంట్ పెద్దది, నేషనల్ వైడ్ గా ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా తెలుగు సినిమాని ఎలా తీసుకెళ్దామనే బిగ్ విజన్, అదే ఎజెండా. సినిమాలు సెకండరీ, సంవత్సరంలో 200 సినిమాలు వస్తాయి, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. తెలుగు సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా హై లెవెల్లో పెట్టడానికి ఏం చెయ్యాలి, హైదరాబాద్ ని ఇంటర్నేషనల్ హబ్గా ఎలా చెయ్యాలి, ఇవి చాలా పెద్దవి. చిన్న చిన్న విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అవన్నీ టైం చెప్పు. సో సీఎం గారి వ్యూ రెండో పాయింట్లో, హైదరాబాద్లో ఇండియన్ సినిమాలే కాదు ఇంటర్నేషనల్ హాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా షూటింగ్లు జరగటానికి ఇండస్ట్రీ నుంచి మాకు సలహాలు ఇవ్వండి. ఆ రేంజ్లో హైదరాబాద్ సిటీని ఆ లెవెల్లో పెట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన హాలీవుడ్ వాళ్ళు వచ్చి షూటింగ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినవి కూడా మనం అరేంజ్మెంట్స్ ఏం చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి హైదరాబాద్లో షూటింగ్లు చేసి హైదరాబాద్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి సినిమా దానికని రెండో పాయింట్ చెప్పారు. దాని మీద మళ్ళీ మేము ఇండస్ట్రీలో కూర్చొని గవర్నమెంట్కి ఎఫ్టీసీ ద్వారా
ఏమేం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది చెప్పబోతున్నాం. సో ఆ విషయంలో కూడా ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ రెండు హైదరాబాద్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ హబ్గా, సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ హబ్గా క్రియేట్ చేయడానికి అడుగులు వేస్తాం. साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने बीआरएस कायदीन के हमरा जुमेरात को किम्स अस्पताल पहुंचकर श्रीतेज की इयादत की, जो संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में जख्मी हो गए थे। इस मौके पर हरीश राव ने डॉक्टरों से बात करते हुए श्रीतेज की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि श्रीतेज ठीक हो रहे हैं। इस मौके पर हरीश राव के हमरा बीआरएस कायदीन एराबली दयाकर राव, श्रीनिवास गौड़, బండారు లక్ష్మ రెడ్డి और केपी विवेकानंद के अलावा दीगर मौजूद थे। వారు తొందరగా రికవరీ కావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించడం జరిగింది. డాక్టర్లతో కూడా మాట్లాడాం. ఆ దేవుడి దయ, సంతోషం. అబ్బాయి ఇప్పుడిప్పుడు కొంత కళ్ళు తెరుస్తూ ఉన్నాడు, కొంత కాళ్ళు చేతులు కూడా ఆడిస్తూ ఉన్నాడు. తన నొప్పిని కూడా ఏడుపు రూపంలో తన నొప్పిని కూడా కొంత చెప్పగలుగుతున్నాడంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సిమ్టమ్. రికవరీ అవుతున్నాడని అనిపిస్తూ ఉంది. డాక్టర్లు అయితే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. తప్పకుండా వారికి మంచి వైద్యం, అంటే అన్ని రకాలుగా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపించి వారికి అత్యుత్తమమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందిస్తున్నామని డాక్టర్లందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి కిమ్స్ చైర్మన్ గారు భాస్కర్ రావు గారు కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి ఆ అబ్బాయిని మళ్ళీ పూర్తి స్థాయిలో నయం చేసి బయటకు వచ్చే విధంగా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెడుతున్నామని చెప్పి డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు, అదేవిధంగా అబ్బాయికి వైద్యం అందిస్తున్నటువంటి నిపుణులైన డాక్టర్లందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మేము కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఆ భగవంతుడు అబ్బాయిని ఆశీర్వదించాలి, తప్పకుండా అబ్బాయి మళ్ళీ మంచిగా నయమై మరి పూర్వస్థితిలోకి రావాలని చెప్పి మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారి తండ్రి గారు భాస్కర్ గారికి కూడా కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని అందరినీ పంపారు, మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, తప్పకుండా బాబు బాగవుతాడనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ధైర్యాన్ని కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. వారి అమ్మగారు రేవతి గారు చనిపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. మరి జరిగిన సంఘటన చాలా చాలా బాధ కలిగించింది. ఆ తల్లిగారు చనిపోతూ కూడా కుమారుణ్ణి ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నది అనేది మనందరం కూడా టీవీల్లో, పత్రికల్లో చూసాం, వీడియోలు కూడా చూసాం. అంటే తల్లి కొడుకుల అనుబంధం ఎంత గట్టిగా ఉందో, తను ప్రాణాన్ని విడుస్తూ కూడా కుమారుడిని ఎంత బలంగా పట్టుకుందో కూడా మనం చూసాం. సో ఏది ఏమైనా ఈ సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం. రేవతి గారి మృతికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ శ్రీతేజ్ తొందరగా బాగై నయం కావాలని ఆ భగవంతుణ్ణి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ప్రార్థిస్తాం. సరే, ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడే సందర్భం కాకపోవచ్చు. అందరికీ తెలుసు ఏం జరుగుతుంది అనేది. రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు. ఏం జరిగినా రాష్ట్రానికి మంచి జరగాలి, భయభ్రాంతులతో కాదు, ప్రేమ అభిమానాల మధ్య జరగాలి. ఏదైనా రాష్ట్రం మంచి కోసం ఆలోచించాలి అందరూ. బలవంతంగానో భయభ్రాంతుల మధ్య కాకుండా ప్రేమ అభిమానాలతో, మంచితనంతో మంచి జరగాలని కోరుకుంటాం. సరే, ఇప్పుడు ఎందుకంటే మేము వచ్చింది ఆసుపత్రి, ఇక్కడ మేము రాజకీయాలు మాట్లాడడం మాకు అంత సరైన సందర్భం కాదు. వి ఓన్లీ ప్రే ద గాడ్. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट वलीउल्लाह समीर की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने जुमेरात को हैदराबाद के याखुतपुरा में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दस्तूर साज BR अम्बेडकर पर किए गए तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से माफ़ी मांगने और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में याखुतपुरा कांग्रेस पार्टी ब्लॉक सदर C संतोष कुमार, यूथ कांग्रेस हैदराबाद ज़िला जनरल सेक्रेटरी MA हनीफ, वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस सैयद माजिद पाशा व दीगर ने शिरकत की। एहतजाजी कांग्रेस कायदीन का कहना था कि वो अपना एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते। याखुतपुरा बड़े बाज़ार में हम सभी हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के लीडर और सीनियर लीडर्स अस्करी भाई, हैदर जाफरी, दिलावर भाई, दानिश भाई, संतोष भाई, हमारे किशन भाई और हमारे काफ़ी पूरे सीनियर लीडर्स आज यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में जो
अमित शाह ने गुस्ताखी की है उसके लिए हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अमित शाह रिज़ाइन करें और हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे। बाबा साहेब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिसने हमारे हिंदुस्तान के आइन को लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। आज इनकी इतनी गुरूर की ये इंतहा हो गई है कि अमित शाह आज बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिस तरह ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बेइज्जती नहीं है, या हिंदुस्तानी की बेइज्जती है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती है। आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो हमारी ये मांग है कि अमित शाह सारे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे और बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में जो गलत अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए उसको वापस लेकर ये बताएं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आज ये हिंदुस्तान है, आज ये हिंदुस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा ये प्रोटेस्ट रहेगा और अमित शाह को माफ़ी मांगना पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में बाबा साहेब अम्बेडकर किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है कि आप बोले कि ये कोई कांग्रेस से हैं या बीजेपी से। बाबा साहेब अम्बेडकर एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी की है और सबसे बड़ा उनका एक जो हमारे लिए देन है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी डिमांड ये है कि वो माफ़ी मांगे और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। हल्के असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए माजिद हुसैन ने सर्द मौसम के पेश नज़र नामपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल के मरीजों और उनके साथ रहने वालों में कंबल तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए माजिद हुसैन के हमरा मजलिसी यूथ लीडर मुकरम अली सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद एमएलए कैंप ऑफिस से जुमेरात की सुबह शहर में पदयात्रा करते हुए लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बड़ी सड़कें और नहरों के कामों और हुस्नाबाद कस्बे में ज़ेर तामीर बस स्टैंड का मुआयना करते हुए बस स्टैंड पर मुसाफिरों से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि नई रूट्स पर भी बस सर्विस शुरू की जाएंगी। BRSMLC के कविता से तेलंगाना कुमारी संगम के कायदीन ने जुमेरात को उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। कुमारी संगम कायदीन ने BC तबकात खुसूसन पेशावराना ज़ातों को दरपेश मसाइल से MLC कविता को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर BRSMLC कई कविता ने BCs की ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी पर BJP से अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC तबकात से किए गए वादों और कामारेडी डिक्लेरेशन पर अमलावारी ना होने पर BJP कांग्रेस हुकूमत को जवाबदेह क्यों नहीं बना रही है। कविता ने कहा कि BJP के रवैये से जाहिर होता है कि उसे BC तबकात की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस हुकूमत BC फलाह बहबूद और तरक्की को अक्सर नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मुकामी बल्दी इंतखाबात में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन देने के वादे को कांग्रेस हुकूमत ने फरामोश कर दिया है, लेकिन BJP की खामोशी मज़ीद अफसोसनाक है। इस मौके पर यूनाइटेड फूले फ्रंट के लीडर B शिवशंकर, तेलंगाना रियासती शालीवाहना संगम के लीडर D नरेश, N श्रीनिवास, रामबाबू और तेलंगाना रियासत आर्किटेक्ट संघ के रहनुमा सुरेंदर G के जहांगीर, G के महेश्वर, A वेंकटेश्वर और दीगर मौजूद थे।
मरकजी वजीर बंडी संजय ने जिला नारायणपेट के रायकोड विलेज में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों और हामिला खवातीन को दी जाने वाली ग़िज़ाई खुराक का मुआयना किया और ज़िम्मेदारान से तफसीलात हासिल की। उन्होंने 5 हामिला खवातीन में फल और दीगर अशिया तकसीम की। इस मौके पर जिला कलेक्टर सीता पटनायक, बीजेपी एमपी DK अरुणा के अलावा दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हैदराबाद में रियासती अक़लियतों के मसाइल और माइनॉरिटी वेलफेयर अवेयरनेस के उन्वान पर मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में 1 साल मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इस मौके पर MA सिद्दीकी, मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी, साबिक़ MP अज़ीज़ पाशा और दीगर मौजूद थे। आज ये प्रेस मीट रखी गई है। हमारा तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा ये है कि माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत 5 डिपार्टमेंट है, वो 5 डिपार्टमेंट की भी जो है कारकर्दगी फंड्स नहीं होने की वजह से, फंडिंग नहीं होने की वजह से बिल्कुल ठप होकर रह गई है। जैसा कि आज से पहले जब इलेक्शन आया था तो उस टाइम पे कांग्रेस की हुकूमत ने और रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर थे, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए और डिक्लेरेशन वगैरह भी आवाम के दरमियान में लाए। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई हम उर्दू की जो है तरक्की के लिए हम बराबर जो है डिक्लेरेशन के अंदर उनके पास मौजूद है, हम करेंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कहा था कि हम जो है इसको आमिलाना इख्तियारात जुडिशल पावर दिलाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम 4000 करोड़ का बजट रखेंगे, जबकि वो 4000 करोड़ का बजट भी नहीं रखे। फिर उसके साथ इलेक्शन के बाद भी ये कहा गया मुसलमानों के वोट से कांग्रेस आज इख्तिदार पे आई है आज। और फिर उसके साथ साथ सब प्लान भी जो है, जैसे कि हमारे रियासत, पहले एक ही रियासत थी आंध्र प्रदेश, अब 2 टुकड़े हो गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर सब प्लान है, यहाँ पर तेलंगाना के अंदर सब प्लान नहीं है। हर साल जो बजट आता है, अभी तफसीर इकबाल साहब स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बयान आया, उसके अंदर हम 254 करोड़ रुपए जो रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, रिलीज़ जो है होंगे तो जब की बात है। ये तो हमेशा बहुत दिन से बोलते चले आ रहे हैं, आज तक की तारीख में भी कुछ भी 1 पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। आज आप देखिए जिला वखाराबाद हल्के असम्बली कोडंगल में जुमेरात को साबिक़ MLA व रियासती पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुरुनाथ रेड्डी और कांग्रेस पार्टी इंचार्ज तिरुपति रेड्डी ने 40 करोड़ की लागत से तरक्याती और फलाही कामों का आगाज़ किया, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले बॉयज़ गुरुकुल स्कूल के लिए इजाफी इमारत की तामीर, जूनियर कॉलेज, ITI, इंटीग्रेटेड स्कूल, तोडिला पुलिस स्टेशन में इमारत की तामीर का संग बुनियाद के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह शामिल है। इस मौके पर IG सत्यानारायणा, जिला कलेक्टर प्रतीक जैन, SP नारायण रेड्डी, जिला एडिशनल कलेक्टर लिंगया नायक, तांडूर सब कलेक्टर उमा शंकर प्रसाद और स्पेशल ऑफिसर वेंकट रेड्डी के अलावा मुकामी कायदीन मौजूद थे। CPI पार्टी के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर पार्टी कायदीन की जानिब से जुमेरात को 7 साला यौम तासीस तकरीबात ज़िला आदिलाबाद में शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया, जो पुराने बस स्टैंड पहुँचकर एक जलसे में तब्दील हो गई। इस दौरान पार्टी के रहनुमाओं ने परचम कुशाई अंजाम दी और पार्टी के सीनियर कायदीन की खिदमात के एतराफ़ में उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर पार्टी कायदीन देवीदास, नारायण, S देवेंद्र, तबरेज़ खान, केशव, भास्कर के अलावा दीगर मौजूद थे। డిసెంబర్ 26వ తారీఖున భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ముఖ్యమైన కొందరు నాయకులతో ఏళ్ల మీద లెక్క పెట్టేటువంటి నాయకులతో మొదలైంది. ఇది రాను రాను దేశంలో స్వతంత్రం కంటే ముందటి నుంచి కూడా స్వాతంత్ర పోరాటంలో కూడా అనేకమైనటువంటి పోరాటం చేసినటువంటి చరిత్ర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉన్నది. ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఎల్లన్న మల్లన్న పార్టీలు ఎవరికి కూడా ఆ రోజు లేవు. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని చీలగొట్టేటువంటి పార్టీలు కూడా ఆ రోజు లేవు. దేశ ప్రజలందరూ ఐక్యంగా స్వతంత్రం కావాలని కొట్లాడే టైం నుంచి కూడా భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పనిచేసింది. ఆ క్రమంలో అసలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ శ్రమ పడుతున్నటువంటి కార్మికుడు మరి బతికినటువంటి రోజులు
ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కష్టం చేస్తున్న వానికి ఇల్లు లేదు, సరిగా కట్టడానికి బట్టలు లేదు, అలా పిల్లల్ని ఇయ్యాల కూడా చదివించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు, చదువు కొనుక్కునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అయితే ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అంటే ఒక ఆలోచన, ఒక మంచి ఆలోచన. గతంలో పోయినటువంటి ప్రభుత్వాలల్లో అనేక మంది పోరాటాలలో చనిపోయి ఇవన్నీ కూడా అసూలు బాసిందంతా కూడా శ్రమజీవుల రాజ్యం రావాలనే దానికోసమే పోరాటం చేయడం జరిగింది. ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज जारी करने हाई कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के सिलसिले में बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। इन दरखास्तों में मुख्तलिफ उमूर पर तशवीश जाहिर की गई थी, उनमें तहफ़्फ़ुज़ात का मसला भी शामिल था। दरखास्त गुजारों ने इन मामलात में अदालती मदाखलत की दरख्वास्त की थी कि वो ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज ऐलान करने के लिए उस वक्त तक रोक लगाए जब तक के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मामलात की यकसुई नहीं हो जाती। ताहम अदालत ने दलाइल की समाअत के बाद इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमेरात को दिन भर मौसम अबरालूद रहा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलए आमतौर पर अबरालूद रहने की पेशकशी की है। बता दें कि जुमेरात की सुबह ही से शहर के आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जबकि बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के शख्सियात से मुलाकात, कहा अमन व अमान की बरकरारी में कोई समझौता नहीं, रियासत में कोई बेनिफिट शोज भी नहीं होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजों को हल करने एक काबीनी ज़ेली कमेटी की तश्कील का सीएम ने किया ऐलान, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने हुकूमत के अज़्म का किया इरादा। बेनिफिट शोज और टिकटों की कीमतों में इजाफा मामूली मसला, सीएम से मुलाकात के बाद फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू का बयान। हरीश राव ने बीआरएस कायदीन के हमरा किया किम्स अस्पताल का दौरा, श्रीतेज की इयादत के बाद की मीडिया से बात, कहा श्रीतेज अब ठीक हो रहे हैं। हैदराबाद डीसीसी वलीउल्लाह समीर की क़यादत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज, बीआर अम्बेडकर पर किए गए तौहीन आमेज रिमार्क्स पर अमित शाह से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।